संपत्ति का जो ये चल रहा है, इसको आप सिर्फ एक जिले गाजियाबाद या मोदीनगर का ना समझे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मंच पर बैठा है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान और मजदूर को लाने वाला व्यक्ति बैठा है। सीधी सीधी बात है कि जो सिस्टम के लोग हैं वो कभी नहीं चाहते। मैं पिछली बार जब आई थी, मैं अपना वादा पूरा निभाने आज आपके बीच में आई हूँ। मैं बोल करके गई थी कि ताला लगाने का काम करो और जब होगा तो मैं वहां सबसे पहले आगे दिखूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने वादे को बखूबी निभा रहे हो। शत्रु संपत्ति के विरोध में 65 दिनों से धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों ने तहसील मुख्यालय पर जड़ा ताला। पुलिस प्रशासन बना रहा मूक दर्शक। एडीएम के आश्वासन के बाद खुला ताला। पूर्व में महापंचायत करने की थी घोषणा। गाजियाबाद की मोदीनगर तहसील में जन संघर्ष समिति के बैनर तले 65 दिनों से शत्रु संपत्ति के विरोध में धरना दे रहे लोगों ने महापंचायत करने का ऐलान किया था। शुक्रवार को लगभग 10,000 लोग धरने में शामिल हुए और तहसील मुख्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद था, मगर भीड़ को देख पुलिस मूक दर्शक बनी रही। धरने में शामिल हुए उस विपक्षी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए शत्रु संपत्ति का विरोध कर रहे लोगों की आवाज उठाई। शत्रु संपत्ति जन संघर्ष मोर्चा की जितनी भी साथ टीम है, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों का धन्यवाद करती हूँ। और मैं कह रही हूँ, जो हमारे यहाँ LIU की महिला आई हुई है अधिकारी, झूठा न समझे, क्योंकि आज यहाँ इस दावे को करने वाला एक अकेला व्यक्ति अब्दुल प्रधान जी नहीं है, ये समस्त लोग हैं। तो हाथ उठाकर इस बात को भी समर्थन दीजिए कि अगर यहाँ से रेला तुम्हारी गाजियाबाद तक जाएगा तो आप उठोगे नहीं, क्योंकि ये हमारी जीत की लड़ाई है। ये तमाम लाखों घर जो बेघर हुए, अभी अंदर बता रहे थे बबली गुजर जी कि 500 बेटियों की शादी रुकी हुई है इसी वजह से। सच है ना ये बात? ये बात सिर्फ वही जान सकता है जिसके घर में बेटियां हैं, जिसने अपनी माँ की कोख से जन्म लिया है। जो ईमेल पर डाउनलोड हुआ वो नहीं समझ सकता इस बात को। किसानों को, मजदूरों को धरने पर बिठाए, किसानों पर ट्रैक्टर चलाए, और सबसे बड़ी बात, इस आजाद भारत में जो लोकतंत्र देश हमारा हिंदुस्तान है, उसके अंतर्गत यहाँ पर जो विपक्ष है, तमाम विपक्ष के नेता आए हुए, समाजवादी पार्टी के, RLD के, हमारे पूर्व विधायक, मौजूदा विधायक खतौली से मदन भैया RLD से आए थे, और आम आदमी पार्टी के। देखिए, ये धरने की ही नहीं, यहाँ से जितने भी धरने चल रहे हैं, मेरी आवाज सुन रही है या कोई एक व्यक्ति इन धरनों में जा रहा है, ये सबसे जरूरी है कि विपक्ष आपके समक्ष, क्योंकि विपक्ष ही एक ऐसी चीज है जो जनता की आवाज उठाता है, जनता की आवाज को बुलंद करता है, जनता में एक हिम्मत और हौसला पैदा करता है, जनता को मजबूती देता है, जनता की ताकत को बुलंद करता है। और सरकार क्या कहती है कि ये समाजवादी वालों का आंदोलन हो गया है, ये कांग्रेसियों का आंदोलन हो गया है। गाजियाबाद से हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी आए, स्वागत करती हूँ समस्त कांग्रेस टीम का। यहाँ पर RLD का आंदोलन है, यहाँ पर आम आदमी का है, बसपा का है, भीम आर्मी का, ये लोग वो टैग देते हैं। लेकिन जो आंदोलन चलाने वाली कमेटी है हर जगह की, मैं उनके हर जगह की बात कर रही हूँ, वो कुछ यहाँ शत्रु संपत्ति मोर्चा से जो है ये चीज सीख करके जाए कि जब विपक्ष मजबूती से आपके साथ खड़ा होगा तो आपकी ताकत बुलंद होगी। इस बात को भूलना मत। संपत्ति का जो ये चल रहा है, इसको आप सिर्फ एक जिले गाजियाबाद या मोदीनगर का ना समझे, क्योंकि एक एक व्यक्ति जो मंच पर बैठा है वो हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान और मजदूर को लाने वाला व्यक्ति बैठा है। सीधी सीधी बात है कि जो सिस्टम के लोग हैं वो कभी नहीं चाहते। मैं पिछली बार जब आई थी, मैं अपना वादा पूरा निभाने आज आपके बीच में आई हूँ। मैं बोल करके गई थी कि ताला लगाने का काम करो और जब होगा तो मैं वहां सबसे पहले आगे दिखूंगी। मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी अपने वादे को बखूबी निभा रहे हो कि आप इस आंदोलन की लड़ाई में वहां पर देखना हद है, कहां तक देखना, इनकी हद भी देखना और अपनी ताकत भी देखना और अपनी मजबूती भी देखना, क्योंकि इस देश में जो लोकतंत्र को कुचलने का काम किया जा रहा, अभी विधायक जी बता रहे थे कि टीवी पे क्या चलता है। आजकल टीवी पर जो है रिपोर्टर उछल कूद करके फिलिस्तीन और इजराइल को बीच में ला रहे हैं। इस देश में एक राज्य मणिपुर चल रहा है जहां बेटियों को नंगा घुमाया देश के प्रधानमंत्री के पास सिर्फ 36 सेकंड थे। तो सोच लीजिए कि वो व्यक्ति बेटियों के लिए, ये सरकार जो आज हमारी ओलंपिक में मेडल लाने
वाली बेटियां और ये बताते हैं कि एक जात का आंदोलन है और ये उनके उत्पीड़न करते हैं और उन नेताओं को नई संसद में इस देश का प्रधान सेवक लेकर के जाता है घुमाने के लिए। तो आप समझ लीजिए कि ये आपके कितने लोग हैं। यहाँ पर आए हुआ किन्नर समाज की मेरी बहनें बैठी हुई है। मुझे याद है जब हम बॉर्डर पे धरने पे बैठे थे तो आपने बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया था। जोरदार ताली बजाएं ऐसे लोगों के लिए। ये वो लोग हैं उस समाज से आते, ये मर जाएंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। कहीं ना कहीं हमारी वजह से ये लोग थोड़ा अनकंफर्ट फील करते हैं, लेकिन आज जो माहौल है वो बदल गया। उसके बाद एडीएम और एसडीएम संतोष कुमार राय धरना स्थल पर पहुंचे और लोगों को जल्द उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया और उसके बाद तहसील मुख्यालय पर लगा ताला खोला। जैसा कि आप अवगत हैं, मैं यही रात में रुकता भी हूँ और आपके बीच 4-5 बार आ चुका हूँ और आपके सत्य संपत्ति जन संघर्ष मोर्चा के जो मेंबर्स हैं उनसे मेरे ऑफिस में और आपके धरना स्थल पे भी बहुत बार बात हो चुकी है। पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया और डीएम साहब ने धरना स्थल पर भी आके अवगत कराया था कि हाई कोर्ट का आदेश कस्टोडियन ऑफ इंडिया के आदेश के क्रम में ही चढ़ेगा और इसीलिए 2 बार इसमें पत्र भेजा गया है। अद्यतन स्थिति के बारे में मैं एडीएम साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको अवगत कराएंगे और जैसे ही कुछ आदेश होगा मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि तहसील की तरफ से उसका तुरंत अनुपालन कराया जाएगा। तुम्हें बताओ मत, तुम अंग्रेज डाली सही बात है गलत है? जो कुश्ती कस्टडी में होगा फलाना होगा, ऐसी बात बताओ जिसको कर सकते हो, नहीं तो फिर आगे बढ़ाओ चीज। सही बात है नहीं? ऐसी चीज मत लैंग्वेज मत बोल लो, आप एसडीएम में पता है, ठीक है? इसमें जैसा कि मैं एसडीएम साहब बता रहे थे, इस प्रकरण को लेके जो 2 बार इसमें पत्र भी हम लोग भेज चुके हैं और वार्ता भी हम लोग की हो चुकी है बराबर कस्टोडियन ऑफिस से और जो हमें आश्वस्त किया गया है कि मंडे तक आदेश आ जाएगा, जिसको खतौली में अलार्म चढ़ा के आपको मंडे को रिसीव कराएंगे। लेकिन मैं क्योंकि वो कह रहे हैं मंडे, लेकिन मैं आपसे कम से कम 4-5 दिन का समय मांगता हूँ। हो सकता है मंडे को न होकर ट्यूसडे को आए, तो इस दिन 4-5 दिन के टाइम तक हमें समय दीजिए। वो खतौनी में हम आदेश चढ़वा देंगे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का 2 पार्ट है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस आदेश में 2 पार्ट किए हुए हैं। पहला ये है कि जो इनका कस्टोडियन का आदेश था उसको खारिज करा, उन्होंने सेट असाइड कर दिया, यह कहते हुए कि आपने जिसके विरुद्ध आदेश किया है उनको सुना नहीं गया है, तो उन्हें नोटिस दे के आप सुनिए, उसके बाद कुछ करिए। तो आदेश सेट असाइड हो गया है, वो आ रहा है, हम लोग बातचीत कर लिए, हम दर्ज करा के खतौनी आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी जो आपका ज्ञापन है ये हम प्रॉपर फोरम पर उचित तरीके माध्यम से अवगत भी करा देंगे और भेज भी देंगे। इसके अलावा हम लोग ये प्रयास करेंगे कि इस जो हमारे वहाँ सुनवाई चल रही है उसको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है कि सबको नोटिस दे के सुनवाई करना, तो चूंकि संख्या ज़्यादा है टाइम लगेगा उसमें। लेकिन जो खतौनी में चूंकि माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसा करा है कि पिछला आदेश आपका नल एंड वाइड है, तो उसको हम लोग खतौनी में चढ़ा के निश्चित तौर पर आपको हैंडओवर कर देंगे। वहीं धरने में शामिल हुए सरधना विधायक अतुल प्रधान ने अधिकारियों को चेताया कि अगर धरना स्थल पर लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गाजियाबाद रैपिड मेट्रो का उद्घाटन करने पहुंचेंगे तब उनके सामने गुहार लगाएंगे। ये शत्रु संपत्ति संघर्ष समिति है, इसके आह्वान पर आज महापंचायत रखी गई थी। हम सब लोग इनके समर्थन के लिए पूर्व में भी आए हैं, आज भी इनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं। तमाम किसानों के संगठन, तमाम तरीके के जो सामाजिक रूप से सक्रिय लोग हैं, अलग अलग दलों के लोग हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो सब के सब लोग इनके समर्थन में पहुंचे हैं। आज महापंचायत में घेरा डालो डेरा डालो का निर्णय संघर्ष समिति के अध्यक्ष, महासचिव और पूरी कमेटी के द्वारा लिया गया था, जिसमें बबली गुर्जर जी के, राहुल जी के, आदरणीय पंडित जी के सबके आह्वान पर यहाँ हजारों हजार की तादाद में लोग पहुंचे थे और अपने कहे अनुसार तालाबंदी का कार्यक्रम हुआ। लेकिन वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने 3-4 दिन का समय मांगा, जिस समय में ये कहा कि जो हाई कोर्ट की आदेश है हाई कोर्ट का, उसको हम लोग खसा खतौनी में चढ़ाएंगे और 3 से 4 दिन में आपको सौंप देंगे। इसके साथ साथ जो आपत्तियां हैं उनका निस्तारण यथाशीघ्र होगा, उसकी डेट ये लोग बताएंगे। इसके अलावा धरना लगातार चलेगा, धरना रुकेगा नहीं।
ये तब तक चलता रहेगा जब तक इसका पूरा निस्तारण ना हो। और इसके साथ साथ बीच में हमारी जो शत्रु संपत्ति की समिति है, जिसके अध्यक्ष बबली गुर्जर जी हैं, अलग अलग आंदोलनों में शरीक रहते हैं, सब लोगों को साथ लेकर ये आंदोलन चल रहा है। और इन्होंने घोषणा की है शत्रु संपत्ति, और हम उसका समर्थन करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उससे पहले इसका निपटारा करें, नहीं तो ये 25,000 परिवार और उनके साथ पूरी वेस्ट यूपी के अलग अलग संगठनों के, किसान संगठनों के लोग दुआई पहुंचेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे कि इसका निस्तारण आप ही करके जाएंगे। देखिए 65 दिन बीत गए, इन लोगों को शर्म नहीं आती, लिहाज नहीं आती। यहाँ महिलाएं, हमारी बहनें, बुजुर्ग आदमी लगातार 65 दिन से आंदोलन चला रहे हैं, और इस 65 दिन के आंदोलन में शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन चला, और इसको ये लोग इस तरीके से देख रहे थे कि कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन आज ये जो हजारों हजार की भीड़ उमड़ी है, ये जो परेशान दिक्कत वाले लोग यहाँ तक पहुंचे हैं, और जिस तरह महिलाओं ने योगदान इस धरने को बढ़ाया है, योगदान दिया है, इससे ये प्रतीत हो गया होगा शासन प्रशासन के लोगों को ये मानने वाले लोग नहीं है। जब तक मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये आंदोलन चलेगा, और आने वाले समय पर ये आंदोलन बढ़ा हो। जब पहले आश्वासन दिया था तब उठ के चले गए थे, लेकिन अब उठ के थोड़ी ना गए, आंदोलन तो लगातार जारी है। ये तो आज ये आंदोलन की कड़ी में आज घेरा डालो डेरा डालो रखा गया था, जिसमें तालाबंदी हुई थी, लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों के कहने के बाद, उनके आश्वासन के बाद कि हम इसको सोमवार मंगलवार तक निश्चित रूप से हाईकोर्ट के आदेश को चढ़ा देंगे, उसके आश्वासन के बाद इनको समय दिया गया, धरना यथावत रखा जाएगा।